हाँ भाई बच्चों, तो नीट 2026 का एग्ज़ाम हो चुका है। अब आप फील कर रहे होंगे बर्नट आउट। फिर आपको आगे क्या करना है, इस पे मैंने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे। सो इस वक्त तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कि कितना पजल सिचुएशन है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनके बारे में यही समझ में नहीं आ रहा फिजिक्स और बायो के कि ये बोनस होंगे कि नहीं होंगे, कट ऑफ क्या जाएगी। हालांकि इन चीज़ों का मोटा मोटा आइडिया हमने आपको दिया था। तो व्हाट टू डू नाउ एंड व्हाट नेक्स्ट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर बात करना। मैं सबसे पहले शारदा सर को बुलाऊंगा, फिर हम वापस इस बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। शारदा सर। हाँ भाई, तो स्टूडेंट आपने 2-3 दिन में पूरा नीट का पेपर देख लिया होगा और एक अच्छे लेवल की आपने तैयारी की थी। 40 डेज बहुत जबरदस्त मेहनत की थी, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। बट बच्चों, पेपर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अप एंड डाउन होते रहते हैं। आपका जितना एक्सपेक्टेशन था उतना स्कोर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, एक बार अपन को लगना है। ओके, फुल एनर्जी से लगेंगे ना बच्चों, एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ओके, यस। अब अपन बात करें स्टूडेंट, आपका जो भी स्कोर आ रहा है ना, उस स्कोर को कैसे पता करें। ओके, आप लोगों ने आंसर की से पूरा मैच भी कर लिया होगा। जितना भी आपका स्कोर आ रहा है, हम लोगों का अनअकैडमी का नीट यूजी रैंक प्रिडिक्टर है बच्चों। इस रैंक प्रिडिक्टर से आप अपनी रैंक को, आपका जो भी स्कोर है इसमें फिल करें और आप अपनी रैंक पता कर सकते हैं। ओके, एक बात का ध्यान रखना बच्चों, कट ऑफ के लिए परेशान मत होना। आपका जो भी स्कोर है 500 के अबोव है कि 600 है, एक बार आप डालिए। ओके, फिर अपन बात करते हैं। यस, तो फिर देखो क्या होगा, इस रैंक प्रेडिक्टर से आप अपनी रैंक का आइडिया ले लोगे। एक बार आप रैंक का आइडिया ले लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मुझे इस साल गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है और क्या आप प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये सारे डिसीजंस आपको लेना है। आपको अपने रैंक के हिसाब से डिसीजन लेने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें जी सर एक बात ये रहेगी, कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो 12th अपेयरिंग थे या फर्स्ट अटेम्प्ट था, उन बच्चों की तो मेरी एडवाइस है बच्चों, एक बार वापस लगना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आपका पहली बार में अच्छा स्कोर नहीं आया तो एक बार और मेहनत करेंगे। हाँ। तो और अच्छा हम वही कहते हैं कि इसको आप अपने हिसाब से एक डिसीजन लेके, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था, आप इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर अब हम आगे क्या करें। अगर आपने ये सोच लिया है कि भाई अब मेरे को थोड़ा सा ही बस मेहनत और करनी थी, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन की वजह से मैं इस बार नहीं कर पाया, तो बहुत सी चीज़ें चेंज होने वाली है बच्चों। देखो, मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने बायो बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम ये होगी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितना बाउंसर पेपर आ गया तो उसकी वजह से आप लोग सेलेक्ट हो जाते लेकिन नहीं हुए। पर याद रखो, ये सब बदलने वाला है। अब एनटीए फिर से रिफॉर्म होगा और उसके बाद एग्जाम का मोड भी कंप्यूटर बेस्ड आने वाला है, और उसके बाद अब जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले जो लोग होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। सब कुछ बदलेगा। तो अब उम्मीद है कि सब कुछ बहुत स्टैंडर्ड तरीके से आएगा, और जब सब कुछ स्टैंडर्ड तरीके से आएगा तो आपको सेलेक्ट होने से कोई रोक ही नहीं सकता, और आप अच्छे से अगर पढ़ाई करेंगे तो फिर आपको अपनी मंजिल तक पढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो वंस यू आर डन विद दिस रैंक प्रेडिक्टर, देन यू डिसाइड इफ यू डिसाइडेड कि मुझे ड्रॉप लेना है और मुझे करना है, तो अब हमें आगे उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। और हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, वो इन बातों से आपको जरूर मिलेगा। आप कहोगे सर इतनी मेहनत करी थी फिर भी मैं रह गया, तो देखो इस बार गड़बड़ हुई थी। गड़बड़ आपकी वजह से नहीं हुई थी, गड़बड़ सिस्टम की वजह से हुई थी। सिस्टम उसके लिए शर्मिंदा है। एग्जाम दोबारा हुआ, दोबारा में पेपर बैलेंस नहीं हुए, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। पर इसे एक बुरा सपना सोच के आप भूल जाइए। मतलब ये जो हो गया सो हो गया, बीती ताई बिसार ली, आगे की सुध ली, कुछ नहीं होता। बहुत जल्दी एग्जाम दोबारा होने वाला है। इतना समय फुर से निकल जाता है। सर पता चलता है क्या टाइम का। एक बात इसमें और है ना बच्चों, इस बार रीनीट का पेपर हुआ अभी 21 जून को, ऑलरेडी अपन 1 मंथ डिले, अभी रिजल्ट भी आएगा, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग भी होगी। तो बच्चों, जिन स्टूडेंट के स्कोर थोड़े कम है ना बच्चों, फटाफट एक बेटर डिसीजन ले, और डिसीजन लेते समय सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस करें। आप किसी के कहने में नहीं आए बच्चों, क्योंकि सबसे पहले आपका एनालिसिस जो भी रहता है, यस मेरे को अटेम्प्ट करना है, फुल एनर्जी से आना है, किसी के कहने पे नहीं, पेरेंट्स के, ब्रदर के या फ्रेंड्स के या हम नहीं। पहले आपने डिसीजन लिया, उस डिसीजन को अपन को कंप्लीट करना है। उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोगों का अनअकैडमी का एक बहुत बढ़िया बच्चों, ये अनअकैडमी का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है 4699। फीस भी इसका बहुत नॉमिनल फीस है, 4699 पूरे 1 ईयर का फीस है, जिसमें अनअकैडमी के सारे एजुकेटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सारे एजुकेटर बच्चों, केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, सबके सेपरेट एजुकेटर आपको मिलेंगे। अप्रोक्सीमेट 8 एजुकेटर है। इसी तरह से बायोलॉजी में आपको बॉटनी और जूलॉजी के भी सेपरेट एजुकेटर्स मिल रहे हैं, और फिजिक्स में भी आपको चॉइस मिल रही है, अलग अलग एजुकेटर। तो स्टूडेंट एक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए, क्योंकि आप आगे डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस, एमडी, देन आगे डीएम करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट कोटा में भी जो कल्चर है ना, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, और बायो में भी बॉटनी, जूलॉजी का जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड यहाँ पर प्लस कोर्स में है। बहुत यूनिक टेस्ट है,
प्लस कोर्स में बच्चों आप इस टीम से पढ़ सकते हैं, रेगुलर मॉक टेस्ट होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, बहुत यूनिक होगा, और सीबीटी की तो हम तैयारी करवाएंगे और किस पैटर्न कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, Yes. तो बहुत सी चीजें चेंज होने वाली हैं इस बार, हम लोग भी करने वाले हैं। तो रेगुलर बातें तो आपको सब पता ही है। मेन पॉइंट क्या है कि प्लस को लेने में फायदा क्या रहता है कि आप अपने हिसाब से बैच भी स्विच कर सकते हो, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, टीचर्स को भी चेंज कर सकते हो। मान लो एक बैच में आपको सारे टीचर पसंद नहीं आ रहे कि सर टीचर तो सब अच्छे हैं पर मुझे ये पर्टिकुलर सर चाहिए थे, कभी-कभी तो बाद training में होती है ना, बाद में Yes. जब नए हाँ। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएंगे ना, तो आप नए बैच में भी स्विच हो सकते हो। तो कभी बैच परचेस करने की जगह हमेशा मैं तो ये कहूंगा, रिकमेंड करूंगा कि प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, ताकि बिल्कुल। आप लोग उसको स्विच कर सके। बिल्कुल, है ना शायद सर? Yes, yes. तो ये हो गया। अब सर इनको एक बार अपने जो अभी 27 को जो बैच लॉन्च हो रहा है इसके बारे में एक बता स्टूडेंट देते हैं। हम लोगों का टीम वॉरियर का बैच है, फिनिक्स 2.0 टीम वॉरियर का बैच है। क्लास 12th वाले स्टूडेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक डिसीजन नहीं लिया था, 11th हो गया था। क्लास 12th एज वेल एज ड्रॉपर दोनों के लिए बहुत बेस्ट बैच है। ये हम लोगों की टीम है। बायो में डॉक्टर अमित गुप्ता सर, बहुत एनसीईआरटी तो बच्चों आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, कभी कभी एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, वो सारे कंसेप्ट सर आपको क्लास में कवर करवाएंगे। और दूसरे बॉटनी में हम लोगों के साथ प्रणव पुंडरिक सर, एनसीईआरटी सब कुछ डिटेल, बहुत सारा अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस। जनरली बच्चा क्या करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, बायो में नहीं करता है। बायो सोचता है कि मैं लाइन बाय लाइन रीडिंग करूं। नो बच्चों, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चाहिए। और बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में अगेन मैंने आपको अभी बताया कोटा का ट्रेंड, उसके अकॉर्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं लूंगा। बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, सारे कंसेप्ट क्लास नोट्स में आपके कवर हो जाएंगे, बहुत बेसिक से कवर होगा। ओके। और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, एकेएम सर, जे स्टार, बच्चों जिस तरह का फिजिकल का इस बार का पेपर था रीनीट का, बहुत अच्छे लेवल का फिजिकल केमिस्ट्री था, तो उस फिजिकल केमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट एकेएम सर आपको क्लास में कवर करवाएंगे। क्वेश्चन एंड अप्रोच कैसे डेवलप करना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों के साथ है एसिड सर, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म का भी बहुत बड़ा रोल है बच्चों। ओनली एनसीईआरटी सुपरफिशियल पढ़ने से ऑर्गेनिक कवर नहीं होगा बच्चों। इनऑर्गेनिक में बात करें बच्चों, क्लास नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनटीए अभ्यास, जेई मेन, जेई एडवांस, बहुत अच्छे लेवल का तैयारी होगा। एक और बात एजी सर, लास्ट, फिजिक्स के एजुकेटर अपने पास अनुपम सर हैं, बहुत बेसिक से फिजिक्स कंसेप्चुअली कवर करवाएंगे, कंसेप्ट विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो एक टीम को फॉलो करेंगे ना बच्चों, तब एक बेटर रिजल्ट आएगा। दोस्तों ये Yes. हमारी टीम वॉरियर है। टीम वॉरियर। इसी तरह से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनते रहेंगे। Yes. बेस्ट टीचर्स आपको अपनी चॉइस के चूज करने हैं। बेस्ट टीचर्स आपके सामने यहाँ पूरे के बिल्कुल, पूरे ये हैं। रहे, ये। और इसके अलावा और भी टीचर्स हैं यहाँ पे, देखो आप बहुत सारे टीचर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, सारे ये educator सब को भी follow कर हमारे सकते हैं, साथ आप बिल्कुल। क्लब कर सकते हैं, और आपको जिससे जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में आप अपना बैच भी बना सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लस। तो इसको अल्टीमेटली हाँ। आपका एम क्या है, सिलेक्शन चाहिए बच्चों, अपन को एनी हाउ सिलेक्शन हर चाहिए। एक कल व्यक्ति ये अपना पार्ट रास्ता- नहीं हो, सब कल अपना तुम्हारे रास्ता मन में- खुद बनाएं, है बिल्कुल। ना? कोई कल बड़ी तुम्हें बात ये नहीं। नहीं लगे यार मेरा फिजिक्स के ये 2 टॉपिक वीक हो गए, क्योंकि सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है बच्चों। आजकल तो एनटीए ने बच्चों सरप्राइज देता है जनरली। अभी आपने देखा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में एक सिंगल चैप्टर से 7 क्वेश्चन आ गए कोऑर्डिनेशन से, और बड़े बड़े चैप्टर स्किप कर दिए पी ब्लॉक जैसे। तो बच्चों एक बेस्ट प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करें, अनअकैडमी का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आप और इस कोर्स इसमें को- भी असर ये है, अपने फेवरेट एजुकेटर्स का आप कोड लगा सकते हैं, Yes. और जब वो कोड आप लगाएंगे तो फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। आप तो- किसी भी एजुकेटर का कोड लगा सकते हैं। हम तो लोगों की टीम से पढ़ना जरूरी है ये बस। जो है ना, ये बातें हो गई। तो अब आप सोचो कि है ना, फिर से उठना है और राइज फ्रॉम द एशेस करके, जैसे हम फिनिक्स की बात करते हैं ना, तो फिर से रात को उठ के हमें आगे बढ़ना ही है। और इस बार हम कर लेंगे, क्योंकि बहुत कुछ बदलने वाला है, सब कुछ पहले जैसा नहीं है। तो बिल्कुल अब हम वापस से इस बात पे आते हैं, 27 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। इस बैच को आप ज्वाइन कीजिए, और इसके अलावा भी और बैचेस में भी आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन ये बैच जो स्टार्ट हो रहा है इसके साथ आप रेगुलर स्टार्ट कर देंगे तो आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। और इसी बैच में सारे बेस्ट एजुकेटर्स भी अवेलेबल हैं, और टेस्ट भी होंगे। सब कुछ हम आपके हिसाब से केटरिंग टू द नीट आने वाले टाइम में हो जाएगा। लेकिन अब बस स्टार्ट करना है पढ़ना, क्योंकि हम लेट नहीं हो सकते, वैसे भी एक बस महीना late हो अर्ली गए, स्टार्ट, है ना? तभी तो कहते हैं ना कोई भी काम अर्ली स्टार्ट करोगे तो अर्ली एंडिंग होगा बच्चों, क्योंकि नीट का पेपर तो 3rd मई को होना है, मई फर्स्ट वीक में ही होता है। ऐसा तो होगा नहीं कि वो जून जुलाई में जाएगा बच्चों। तो पेपर राइट टाइम पे होना है, बट आपको अपना स्टार्ट बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे सारे, वहां से आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और आज 27 से हम ये बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सी यू ऑल इन क्लासेस, Yes. लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।